सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सर्व सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता सर्व सर्जनहार की, जिनकी विशेष कृपा से विशेष मेहर से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा हर प्रकार से अपनी आत्माओं को दृढ़ करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं और करवाते हैं। वे स्वयं भी 30 वर्षों से अकल्पनीय अवर्णनीय संघर्ष भक्ति मार्ग पर आप और हम आत्माओं को दृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। साथ में समय समय पर जैसी वे आवश्यकता समझते हैं उस आधार से अपने भक्तों को भी सेवा देकर भक्ति मार्ग पर आत्माओं को दृढ़ करवाते हैं। और भाई और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर ने साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को अन्य आत्माओं तक संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त बनाया है। भाई और बहनों, वर्तमान में जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान को मक्खन की तरह निकालकर आप और हमारे सामने रख दिया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे यदि हम गुरुदेव भगवान के संघर्ष की ओर एक नज़र डालें तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रकार एक व्यक्ति मक्खन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद उसे चंद रुपए प्राप्त होते हैं, उसके बाद वो एक भैंस लेकर आता है, उसके बाद भैंस के लिए चारा लेकर आएगा, भैंस को चारा खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, फिर भैंस दूध देगी, दूध को फिर वो गर्म करेगा, ठंडा होने तक इंतज़ार करेगा, फिर उसमें छाछ का जामुन लगाएगा, फिर उसका दही जमाएगा, दही से फिर वो मंथन करेगा, उसको मथेगा, उसमें से छाछ निकलेगी, छाछ में से फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर वो गर्म करेगा, उसमें जो गंदगी होती है उसको भी साफ करेगा, अंत में जाके उसको शुद्ध घी प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति को घी बाजार में या कहीं से भी बना बनाया मिल जाता है, वो व्यक्ति उस मक्खन बनाने वाले की मेहनत की ओर, उस घी को तैयार करने वाले की मेहनत की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तत्व ज्ञान जो आप और हम आत्माओं तक पहुंचाया है, उसके पीछे यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अवर्णनीय अकल्पनीय संघर्ष को यदि एक नज़र में देखा जाए तो आप और हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए 30 वर्षों से इतना संघर्ष नहीं कर सकता। केवल आत्माओं का परमात्मा ही निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए इतना संघर्ष कर सकता है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कोई सामान्य साधु संत या व्यक्ति नहीं है। आप इन्हें मानुष समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। गरीबदास जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार समझाने का प्रयास किया है अपनी वाणियों के माध्यम से। तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हारा जन्म कलयुग की बिचली पीढ़ी में होने जा रहा है, मोक्ष के प्राइम टाइम में होने जा रहा है, और उस समय तुम लोग बिल्कुल भी गलती मत कर देना सतगुरु को पहचानने में। जो सतगुरु आज मुझे छुड़ानी के खेतों में आकर मिला है जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से, कबीर परमात्मा, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा तुम आत्माओं के लिए। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। भाई और बहनों, गरीबदास जी का वही सतगुरु कबीर परमात्मा आज 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर प्रकट है आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए। तो भाई और बहनों, अब हमने सतगुरु को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है, अन्यथा गरीबदास जी महाराज जी की वाणी हम पर लागू हो जाएगी कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद।
कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर हैं गुरु रूठे नहीं ठोर। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का तो परम सौभाग्य, जिन्होंने आज मानुष चोले में सतलोक से आए हुए कबीर परमात्मा को, जो कि सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पहचान लिया है और अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उसी भाव से उनके प्रति समर्पित हैं और अटूट श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति कर रहे हैं। हमारी भक्ति और आगे कैसे बढ़े, हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में और आगे कैसे बढ़े, उसके लिए परमात्मा ने बहुत सारे अन्य यत्न भी किए हैं और उन प्रयत्नों में एक प्रयत्न है उनके कर कमलों से लिखित पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं। वर्तमान में हम परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। और फिलहाल 3-4 वीडियो आदरणीय धर्मदास जी के परमात्मा की शरण में आने वाले प्रकरण को लेकर बनेंगे और हमने इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के कर कमल से लिखित वाणियों को पढ़ने से सुनने से भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मथुरा में जाकर जिंदा बाबा का रूप बनाकर ज्ञान समझाने का प्रयास किया। बीच बीच में परमात्मा ने उन्हें झटके दिए, अंतर ध्यान भी हुए, धर्मदास के अंदर वो तड़प पैदा की परमात्मा ने। फिर परमेश्वर उन्हें वापस मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझाते हैं और जैसे ही काल प्रेरणा से धर्मदास जी परमात्मा से अड़ियल तरीके से बातें करते हैं, उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और धर्मदास बड़े व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, परमेश्वर को बड़ी तड़प के साथ याद करते हैं। तो दयालु परमेश्वर फिर आकर उन्हें मिलते हैं और उन्हें आगे का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद धर्मदास जी के मन में जरा सा डर था, जरा सा भय था कि यदि मैंने कहीं मेरे पहले वाले गुरु श्री रूपदास जी को त्याग दिया, कहीं वे नाराज ना हो जाएं। थोड़ा लोक लाज में थे। तो जिंदा बाबा के रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात कबीर भगवान ने कहा कि धर्मदास जी, यदि आपके मन में और कोई शंका हो, कोई संदेह हो कि आपके पहले वाले गुरुदेव ज्ञानी हैं या उनके पास में पूर्ण मोक्ष मार्ग है, तो आप पहले उनके पास जाकर आगे की अपनी शंकाओं का समाधान करवा लीजिए। मैंने आपको गीता जी से जो जो बातें बताई हैं, आप अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। यदि वो उनको सही सही तरीके से बता देते हैं और उससे भी आगे का ज्ञान बता देते हैं, तो बेशक आप अपने गुरु रूपदास की शरण में रह के भक्ति कीजिए। अगर आपने मेरे से उपदेश लेना है तो आपने पहले वाले गुरु को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। आप उनका आदर सत्कार कर सकते हैं, घर पर आए तो भोजन करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनके चरण नहीं लेने हैं, आपने उनको पूज्य भाव से नहीं लेना है, अन्यथा आप जी पतिव्रता पद से नीचे गिर जाओगे। तो उसके बाद फिर धर्मदास अपने गुरु रूपदास जी के पास में जाते हैं कि अगर उनके पास में आगे का ज्ञान होगा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आज मैं अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर और आगे के ज्ञान के लिए अन्य को अपना सतगुरु धारण करने की विनती करूंगा। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रसंग पर। कबीर सागर का सरलार्थ और पेज नंबर है 12। धर्मदास जी के गुरु रूपदास जी के निकट जाकर प्रश्न पूछना, यानी धर्मदास जी अपने पहले वाले गुरु श्री रूपदास जी के पास में गए और जाकर उनसे सवाल किए। धर्मदास वचन चौपाई, ज्ञान प्रकाश, पेज नंबर 20। धर्मदास चली गए गुरु पाहा, रूपदास कर आश्रम जहां। जहां पर रूपदास जी का आश्रम था, धर्मदास जी वहां पर चले जाते हैं। पहुंचे जाई गुरु के धामा, धर्मदास जी अपने गुरु जी के धाम पर पहुंच जाते हैं। होई आधीन तब कीन प्रणामा, और बड़ी आधीनता के साथ में उन्होंने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तुम गुरुदेव शिष्य हम आई, हे गुरुदेव हम आपके शिष्य हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे भगवान हो, गुरुदेव हो। गुरुदेव का मतलब होता है गुरु भगवान, गुरु यानी गुरु और देव यानी भगवान। परचे ज्ञान कहूं मोहि ताही, आप मुझे कुछ आगे का ज्ञान बताइए।
जीव मुक्त कौन विधि होई, हे गुरुदेव ये जीव आत्मा किस विधि से पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तन छूटे कह जाए समाई, और शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा कहां जाकर रहेगी, कहां इसका ठिकाना होगा। जीव कर मुक्ति कैसे होई साई, पार ब्रह्म सो कहां रहाई। जीव की मुक्ति कैसे होगी गुरुदेव, और जो पार ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा भगवान है, वो कहां रहता है, कौन है। आदि ब्रह्म सो कहवा रहाई, घट में बोले कौन सो आही। ताकर नाम कहो हम ताही, हे गुरुदेव मुझे उस पार ब्रह्म का नाम बताओ जो घट घट में रम रहा है। मेरे मन का संशय जाई, ताकि मेरे मन की सारी शंकाओं का समाधान हो सके। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहां समोई। श्री राम और श्री कृष्ण जी से भी बड़ा जो भगवान है, जो प्रभु है, जो जग का करता है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो प्रभु कहां रहता है। गुरु रूपदास वचन। रूपदास जी ने किस प्रकार से धर्मदास जी को संतुष्ट करना चाहा। धर्मदास तुम भयो अजाना, को सीख्यो तोई असज्ञाना। रूपदास जी ने धर्मदास जी से इस प्रकार की अटपटी सी बातें सुनकर कहा कि धर्मदास तुम भयो अजाना, कि धर्मदास तुम ये अज्ञानियों जैसी बातें कैसे कर रहे हो, अजनबियों जैसी बातें कैसे कर रहे हो। को सीख्यो तो असज्ञाना, तुम्हें किसने ये ज्ञान सिखा दिया है जो तुम इस प्रकार की उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। धर्मदास तुम भयो अजाना, को सीख्यो तो असज्ञाना। सुमिरहूं राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिवाना। अरे राम और श्री कृष्ण जी का सुमरण करो, इनसे बड़ा कोई नहीं है। ठाकुर की सेवा करो, इसी में बुद्धिमता है। हरदम जप लक्ष्मी नारायण, हमेशा लक्ष्मी नारायण का जाप जपो। प्रतिमा पूजन मुक्ति परायण, और मूर्ति की पूजा करो, उसी से मुक्ति होगी। मन वचन सुमिरहूं कुंज बिहारी, मन कर्म वचन से अपने कुंज बिहारी अर्थात श्री कृष्ण जी का ध्यान धरो, उनका सुमरण करो। रहे बैकुंठ सोई बनवारी। अरे श्री कृष्ण जी ही तो बैकुंठ में रहते हैं, वही तो श्री विष्णु है, वही तो बनवारी है। पुरुषोत्तम पुरी वेगी सिधाओ, जगन्नाथ परसो घर आओ। पुरुषोत्तम पुरी यानी जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, सबसे जो उत्तम भगवान है, वो श्री कृष्ण जी हैं। कौन कह रहे हैं? रूपदास जी। और उनकी भक्ति करके उन्हीं के लोक में जाओगे। पुरी यानी उन्हीं के लोक में। जगन्नाथ परसो घर आओ। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नहाए पुण्य प्रधाना। और रूपदास जी ने कहा कि गोमती में स्नान करना चाहिए, काशी में जाना चाहिए, तीर्थों पे जाना चाहिए, वहां पे जाने से पुण्य मिलेगा। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योति स्वरूप शून्य का वासी। राम और कृष्ण ही निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है। ताही पुरुष कर सुमरहु नामा, उन्हीं को परमात्मा मानकर सुमरण करो। तन छूटे पहुंचू हरिधामा, शरीर छूटने के बाद में उन्हीं के तो लोक में जाओगे। धर्मदास वचन। लेकिन धर्मदास जी भला कैसे संतुष्ट हो सकते थे? उनके अंदर तो परमात्मा ने अपना अमृत ज्ञान उड़ेल दिया था। अज्ञान उनके अंदर अब समा नहीं पा रहा था। तो धर्मदास जी ने क्या कहा? धर्मदास वचन ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 21। हो गुरुदेव पूछो एक बाता, हे गुरुदेव मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्रोध करी कहूं जनिताता, हे परमात्मा मुझ नीच पर, मुझ किंकर पर गुस्सा ना करना। जीव रक्षक सो कहां रहाई, जो वास्तव में आत्मा का रक्षक है, जो अविनाशी परमात्मा है, वो कहां रहता है। निराकार जीव भक्षक आही। और जो निराकार आप जिसको कह रहे हो ना, वो तो ब्रह्म है, काल है, वो तो जीवों का भक्षण करता है। लक्ष्य जीव नित खाए निरंजन, ये काल निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये तो रोजाना प्रतिदिन 1 लाख जीवों का भक्षण करता है, खाता है। तिया सुत ताही करे बहुगंजन, ना किसी की औरत छोड़ता है, ना किसी का बेटा छोड़ता है। ये तीनों देव पड़े मुख काला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी काल के मुंह में पड़े हुए हैं, ये भी जन्म और मरण में हैं। सुर नर मुनि सब करे बिहाला, सुर नर मुनि जन सब उसी की भक्ति करते हैं और अंत में उसी के मुंह में जाते हैं।
नर बपुरा की कौन चलावे। जब भाई सुर नर मुनिजन सभी काल की हद में हैं, तो नर यानी इंसान, बपुरा की यानी बेचारे की कौन चलावे। फिर आम इंसानों की भला कैसे दाल गलेगी उसके सामने। कौनी ठोर जीव बच पावे, जीव कैसे बच पाएगा, कोई ठोर नहीं है फिर उससे बचने का। तीन लोक बैकुंठ नसाही, अस्थिर घर मोई देहु बताई। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये तीनों लोक जो है इनका तो नाश होगा, बैकुंठ का भी नाश होगा एक समय। अस्थिर घर मोई देहु बताई, अस्थिर यानी जो टिकाऊ है, जिसका कभी नाश नहीं होता, मुझे उस घर की जानकारी दीजिए, उस लोक की जानकारी दीजिए। पाप पुण्य भ्रम जाल पसारा। हे गुरुदेव, ये पाप और पुण्य तो इस काल के द्वारा फैलाए गए जाल हैं। ये हमारे से शुभ कर्म करवा देता है, हमारे ये पुण्य कर्म बनवा देता है, फिर पुण्य कर्मों को ये जो है स्वर्ग में नष्ट करवा देता है, राजा महाराजा बन के नष्ट करवा देता है, फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। और पाप कर्म के कारण तो फिर दुख है ही है। कर्म बंद बर में संसारा, और इस काल में सबको कर्म के बंधन में बांध के भरमा रखा है। कीर्ति कृत्रिम की करे, जूनी नहीं छूटे, सत्य नाम बिना यम धरी लूटे। कि सच्चे नाम के बिना ये जो यम है, जो काल है, ये जीवों को लूटता ही रहेगा। रूपदास वचन। अब धर्मदास जी के गुरु रूपदास जी ने क्या कहा। अहो धर्मदास हम चक्रित होई, ये कछु समझी परे नहीं मोई। अब रूपदास जी ने कहा कि भाई धर्मदास, तेरी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आज आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो, ये मेरे समझ से बाहर की बातें हैं। यह कछु समझी परे नहीं मोई। तीन लोक के कर्ता जो हैं, ते ही भासत हो जमरा सो है। अरे जो तीन लोक के भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, उनको तुम कह रहे हो कि ये तो काल है, ये तो यम है। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान है। तुम ते ही कहूं काल धरी खाई, और तुम कह रहे हो कि उनको भी काल खाएगा। तीन लोक में बैकुंठ ही श्रेष्ठा। अरे तीनों लोकों में बैकुंठ से बड़ा कोई धाम नहीं है। सो सब तुम कहे निकृष्टा, उसको भी तुम निकृष्ट कह रहे हो, घटिया स्थान कह रहे हो बैकुंठ को भी, कि बैकुंठ से ऊपर तो और भी अच्छा स्थान है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यमजाल ताई ठहराई। अरे तीर्थ व्रत आदि तो जो है ये पुण्य प्राप्ति के साधन है, और तुम कह रहे हो कि तीर्थ व्रत करने वाला भी काल की गोद में जाएगा, यम के जाल में फंसेगा। और अधिक मैं कहां बताऊं, जो जानो सो नहीं दुराऊं। धर्मदास, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं, अब इससे ज्यादा और तेरे को मैं कहां से बताऊं। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन ही कहूं तुम सेवू जाई। ये धर्मदास, आपको जिसने ये आगे का जो ज्ञान दिया है ना, जो आपको ये बुद्धि दी है, आगे का ज्ञान बताया है, आप उन्हीं की शरण में जाके उनकी सेवा करो। अब भाई और बहनों, ये भी धर्मदास जी के ऊपर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक विशेष रजा बख्शी थी। अन्यथा भाई और बहनों, धर्मदास इतना बड़ा धनी था, इतना बड़ा पैसे वाला था, सेठ साहूकार था, और जो गुरुजन होते थे वो ऐसी आत्माओं को किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा के रखते थे, लालचवश। लेकिन परमात्मा ने दया बख्शी और रूपदास से धर्मदास जी का पीछा छुड़वाया। और क्या कह दिया रूपदास जी ने, जिन तो ही अस बुद्धि दिया भाई, जिसने तुझे ये बुद्धि दी है, जो इतना ज्ञान बताया है ना, तिन ही कहें तुम सेवहू जाई। तुम भाई उसी के पास जाओ, उसी की सेवा करो।